हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12 हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। ये जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में कितनी बार रिपीट किया गया है। ठीक है, तो लगभग हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय देखा जाता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के काफी डाउट्स थे कि बोर्ड एग्जाम में साहित्यिक परिचय पूछा जाता है तो किस प्रकार से हम उनका जीवन परिचय यानी कि साहित्यिक परिचय लिखें। ठीक है, तो सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो में बने रहेगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछता है कि किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो वहां पे साहित्यिक परिचय पूछता है, इसीलिए बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि जीवन परिचय लिखें कि साहित्यिक परिचय लिखें। तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, अगर आपको साहित्यिक पूछ रहा है तो आपको वहां पे जीवन परिचय थोड़ा सा लिखना होगा। ठीक है, जिस भी कवि का आप लिख रहे हैं तो आपको उनका नाम डालना है और उनका जन्म डाल दीजिए, मृत्यु डाल दीजिए और उनके माता पिता का नाम डाल दीजिए और उनके शिक्षा के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए। इतना आप जीवन परिचय में लिख देंगे तो उतना हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। अगर आप इस प्रकार से लिखेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे 5 अंक मिलेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से आप लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, जिस भी कवि का आप डाल रहे हैं, मैं आपको इस वीडियो में मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय बता रही हूँ, तो जैसे मैंने लिखा है आपको वैसे ही लिखना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको जीवन परिचय हेडिंग डालना है और इसमें लिखना है मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिला के चीर गांव में 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे। इनके जो पिताजी थे वह एक अच्छे कवि थे। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, गुप्त जी पर अपने पिता का संपूर्ण प्रभाव पड़ा। गुप्त जी पर अपने पिता का संपूर्ण प्रभाव पड़ा क्योंकि उनके पिताजी जो थे वो पहले से एक अच्छे कवि थे। ठीक है, जिस वजह से ये भी एक अच्छे कवि बन पाए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इनकी शिक्षा का प्रबंध घर पर ही किया गया था। इनकी शिक्षा का प्रबंध जो है वो घर पर ही किया गया था, जहां इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। तो इनकी शिक्षा का जो प्रबंध है वो घर पर ही किया गया था। तो इन्होंने घर पर ही संस्कृत की शिक्षा और हिंदी और अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, 12 दिसंबर सन 1964 को इनका देहांत हो गया। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को। तो इतना आपको जीवन परिचय में डाल देना है, ज्यादा नहीं लिखना है, बस आपको थोड़ा सा ही लिखना होता है। उसके बाद आपको हेडिंग डालना है साहित्यिक सेवाएं। तो इसमें आपको क्या क्या लिखना है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है साहित्यिक सेवाएं और इसमें लिखना है गुप्त जी का झुकाव गीत काव्य की ओर था। ठीक है, और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृति तो उत्पन्न की ही, साथ ही सक्रिय रूप से सहयोग आंदोलन में भाग भी लेते रहे। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इन्होंने कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृति तो उत्पन्न की ही, ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने सहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें बताया जा रहा है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, जिसके कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा। तो ये इन्हें क्या करना पड़ा? जेल जाना पड़ा। इन्होंने सहयोग आंदोलन में भाग लिया और इन्होंने जागृति भी उत्पन्न किए, तो जिस वजह से इन्हें कहाँ जाना पड़ा? जेल जाना पड़ा। तो कुछ इस प्रकार से इसमें बताया जा रहा है। आगे देखिए, इनकी साहित्य सेवा के लिए इन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। इन्होंने साहित्यिक में सेवा किया है। ठीक है, तो जिस वजह से इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो आपको इतना साहित्यिक परिचय में डाल देना है, ज्यादा नहीं, आप इतना डाल सकते हैं और आपको इसमें जीवन परिचय लिख देना है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं इनकी रचनाओं के बारे में, क्योंकि इसमें
आपके बोर्ड एग्जाम में रचनाओं को भी बोलता है उल्लेखित करने के लिए। तो चलिए अब इनकी रचनाओं को हम लोग देख लेते हैं। तो ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है रचनाएं, पहले हेडिंग डाल देना है और इसमें लिखना है गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। ठीक है, तो आपको इसमें डाल देना है, इसमें क्या लिखा है, गुप्त जी की प्रमुख रचना इस प्रकार है। तो आपको इस तरीके से डाल के इसमें 3 रचनाएं दी गई हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 रचनाओं को मैंने लिखा है। तो इसके बारे में भी आपको लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे उल्लेख करने के लिए बोलता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डालना होगा। पहला जो है ये क्या है, साकेत। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, यह उत्कृष्ट महाकाव्य है। ये क्या है, ये उत्कृष्ट महाकाव्य है जो श्री रामचरितमानस, ठीक है, जो श्री रामचरितमानस के बाद राम काव्य का प्रमुख स्तंभ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसमें लिख देना है। आगे देखिए, आगे क्या लिखा गया है, दूसरा क्या है, दूसरा है भारत भारतीय। ये इनकी दूसरी रचना है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें लिखना है, इसमें भारत की दिव्य संस्कृत, ठीक है, क्या, भारत की दिव्य संस्कृत और गौरव का गान किया गया है। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें दिव्य संस्कृत और गौरव का ज्ञान किया गया है। तो इस प्रकार से आप उसमें लिख देंगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, तीसरा क्या है, यशोधरा। इसमें बुद्ध की पत्नी यशोधरा के चरित्र को उजागर किया गया है। ठीक है, तो इसमें बुद्ध की पत्नी यशोधरा के चरित्र को उजागर किया गया है। तो इस प्रकार से इसमें बताया जा रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको लिख देना है साहित्य में स्थान। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये रचना हो गया। आप इतना लिखेंगे तो बहुत है। अगर आप चाहें तो अपने बोर्ड एग्जाम में 2 ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 भी आप लिख सकते हैं और 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बता दिया है यहाँ पे आपको। तो आप चाहें तो 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 मत लिखिएगा। 2 लिख करके आप छोड़ सकते हैं, 1 मत लिखिएगा, 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं साहित्य में स्थान। तो साहित्य में स्थान भी यदि आप लिख देते हैं तो बेहतर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है साहित्य में स्थान। इसमें लिखना है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त आधुनिक हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रहे हैं, मतलब सबसे अधिक लोकप्रिय रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, इनकी कविता में देशभक्ति की प्रमुख व्यंजना होने के कारण इन्हें हिंदी संसार राष्ट्र कवि का सम्मान दिया गया। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इनकी कविता में देशभक्ति की प्रमुख व्यंजना होने के कारण इन्हें हिंदी संसार ने राष्ट्र कवि का सम्मान दिया। तो इन्हें किसने सम्मान दिया, तो इन्हें हिंदी संसार ने सम्मान दिया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये है साहित्य में स्थान मैथिली शरण गुप्त का। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय, यानी कि साहित्यिक परिचय। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि साहित्यिक परिचय लिखिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसी प्रकार से आपको साहित्यिक परिचय लिख देना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसको मैंने ब्लैक पेन से लिख रखा है। तो अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे 5 अंक मिलेंगे। और अपनी राइटिंग पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग, और इसी प्रकार से आप लोग लिखिएगा। ठीक है, तो आपके पूरे अंक आपको दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं तो उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।